नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज तारीख है 26 फरवरी 2026 और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आज की पड़ताल में ऐसे खुलासे हुए हैं जो समाज के चेहरे से नकाब उतार देंगे। लखनऊ के उस सनसनीखेज नीले ड्रम कांड से लेकर होली पर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों तक हर खबर की तह तक जाएंगे हम। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का यह विशेष बुलेटिन। आज की 22 बड़ी खबरें, टॉप हेडलाइंस। लखनऊ नीले ड्रम कांड में रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा। हत्यारा बेटा अक्षत कितना बेरहम हो सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि पिता की हत्या के ठीक बाद वह बाजार से पनीर और मिठाई खरीद कर लाया। घर में उसी कमरे के बगल में बैठकर उसने बड़े चाव से पनीर खाया जहां पिता की लाश पड़ी थी, ताकि किसी को भनक न लगे। कातिल बेटे से छीना अंतिम विदाई का हक। रिश्तों का कत्ल करने वाले अक्षत को परिवार ने अंतिम संस्कार से दूर रखा। कल मृतक का अंतिम संस्कार उनके भतीजे ने किया। समाज ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे कृत्य करने वाले को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं है। जेल में आरोपी का मानसिक ड्रामा। पिता का हत्यारा अक्षत जेल पहुंचते ही अजीब हरकतें करने लगा है। वह बार बार जमीन पर गिर रहा है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखते हुए उसे आज जेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। होली से पहले जहर की सप्लाई पर बड़ी चोट। आज 26 फरवरी को राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने 2000 किलो सड़ी गली मिठाइयां बरामद कर उन्हें नष्ट कर दिया है। त्योहारों के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कस गया है। नकली पनीर और जहरीले रंगों का जखीरा बरामद। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से ही छापेमारी जारी है। हजारों किलो मिलावटी पनीर और सेहत के लिए खतरनाक रंगीन कचरी की बड़ी खेप पकड़ी गई है। संपत्ति कर में बढ़ोतरी को कोर्ट की हरी झंडी। एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में आज स्थानीय प्रशासन द्वारा टैक्स में की गई बढ़ोतरी को सही ठहराया गया है। जनता की ओर से दी गई चुनौती को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया। गाजियाबाद के इस बड़े प्रोजेक्ट का 85% काम पूरा। शहर की कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलने वाली है। बहुप्रतीक्षित अंडरपास का निर्माण अंतिम चरण में है और अगले 3 महीनों में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। वाराणसी में बम धमाके की धमकी से हड़कंप। आज सुबह एक नामी वकील को फोन पर जान से मारने और कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। पीएम मोदी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल दुनिया में नया इतिहास रच दिया है। इंस्टाग्राम पर उनके 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, जो किसी भी विश्व नेता के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा है। इजराइल की संसद में आज गूंजेगी भारत की आवाज। प्रधानमंत्री मोदी आज इजराइल दौरे पर है, जहां आज कई महत्वपूर्ण रक्षा और व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। गर्मी ने दिखाना शुरू किया अपना रौद्र रूप। फरवरी खत्म होते होते पारा तेजी से चढ़ने लगा है। आज दोपहर में उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया है। कानपुर में वर्दी पर लगा दाग। एक अनुशासित जवान को थाने में ले जाकर पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरता से पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित के कान का पर्दा फट गया है, जिस पर विभाग में भारी नाराजगी है। परीक्षा केंद्र में नवजात की किलकारी। आज एक स्कूल में बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्रा ने बच्चे को जन्म दिया। इस मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए मुख्य आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। महोबा में काल बनकर आया लोडर। आज सुबह एक शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं, जब एक तेज रफ्तार लोडर ने 4 महिलाओं को रौंद दिया। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। उन्नाव में भीषण सड़क दुर्घटना। तेज रफ्तार डंपर ने ई रिक्शा को सीधी टक्कर मारी है। इस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी में खूनी रंजिश का अंत। अपनी बहन के पूर्व पति की सरेराह हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। विवाद पुरानी रंजिश और आपसी अनबन का बताया जा रहा है, जिसमें निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज विपक्ष पर बड़ा हमला बोला और पुराने वादों और कांडों की याद दिलाकर सियासत गरमा दी है। जापान में यूपी के विकास की चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आज टोक्यो में बड़े औद्योगिक घरानों के साथ बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी निवेश लाने की दिशा में आज कई बड़े कदम उठाए गए हैं। विवादित सामग्री पर जवाबदेही तय। शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी संस्था ने आज अपनी किताबों में दी गई गलत जानकारी पर औपचारिक रूप से माफी मांगी है। मामले में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हथियारबंद डकैतों की बड़ी वारदात। आज सुबह बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी को निशाना बनाया और 15 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इलाके में पुलिस की घेराबंदी जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज 26 फरवरी की वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार है। सावधान रहें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। लखनऊ की उस खौफनाक वारदात पर आपकी क्या राय है?
कमेंट में जरूर लिखें।